हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो पिछला जो आपने देखा है वीडियो, उसमें हम लोगों ने बात की थी न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट की। तो न्यूटन रिंग का बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग ने देख लिया था कि न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में किस तरह से एक इंक्लाइन ग्लास प्लेट होती है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक प्लेन ग्लास प्लेट होती है, और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस उस प्लेन ग्लास प्लेट पे रखा होता है जिससे कि दोनों के बीच में एक एयर फिल्म बनती है। ओके, अच्छा, वहां पर फिर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि जो एयर था कि आर एन स्क्वायर एनथ रेडियस, एनथ रिंग की रेडियस जो है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT था। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां से टी की जो वैल्यू थी वो आ गई थी आर एन स्क्वायर बाई 2R। ठीक है, ओके। और डार्क रिंग के लिए जो कंडीशन थी वो थी 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लैम्डा। ये डार्क रिंग के लिए कंडीशन थी। तो यहां पर अगर हम t की वैल्यू रख दें तो 2 म्यू आर एन स्क्वायर बाई 2R इज इक्वल टू n लैम्डा, ये आ जाएगा। 2 कैंसिल हो गया तो यहां से आ गया आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू n r लैम्डा अपॉन म्यू। म्यू क्या है? वो जो आपकी फिल्म बन रही है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कुछ इस तरह से था, एक प्लेन ग्लास प्लेट और एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर जो एयर फिल्म, यहाँ पे जो फिल्म बन रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। एयर होगा तो उसका म्यू 1 हो जाएगा। हम एक जनरल केस लेके चल रहे हैं। ओके, प्रैक्टिकली हमें डायमीटर निकालना थोड़ा हमारे लिए ज्यादा आसान होता है। क्यों होता है हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आपको मालूम है कि जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम होता है रेडियस का। ओके, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो यहाँ से Rn की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? Rn की जगह पर हम लिख सकते हैं डायमीटर बाई 2। तो डायमीटर किसका? nth, जो भी डार्क रिंग ले रहे हो nth डार्क रिंग का डायमीटर है। अब आप देखो यहाँ पर इसको हम कैसे रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा dn स्क्वायर बाई 4। आपने Rn की जगह पर ये वैल्यू रख दी तो n r लेम्डा अपॉन म्यू। तो nth जो डार्क रिंग है उसकी डायमीटर का स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 4n r लेम्डा बाई म्यू। इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास डायमीटर निकल आएगा। अब जरा सिचुएशन समझिए क्या है। सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास न्यूटन रिंग है। इस तरह से न्यूटन रिंग है, हमारे पास बहुत सारी रिंग बनी हुई है और हमें वो सारी रिंग यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ठीक है, ये हमारे पास रिंग है जो दिखाई पड़ रही है। अब हम मान लो सेंटर है, सेंटर डार्क होता है। अगर रिफ्लेक्टेड पार्ट में देखोगे तो न्यूटन रिंग का जो सेंटर होगा वो डार्क होगा। कंसेंट्रिक रिंग होंगी तो सेंटर डार्क होगा। क्यों होगा हम लोग समझेंगे, ये भी एक सवाल, अच्छा सवाल है। अब मान लीजिए आपने तीसरी डार्क रिंग की बात की, तो तीसरी डार्क रिंग ये है। तो ये है हमारी तीसरी डार्क रिंग। तो जब आप सेंटर से राइट साइड में गए तो आपने 1 2 3, मान लो 1 2 3 करके तीसरी डार्क रिंग पे आप यहाँ पहुंच गए। फिर आप क्या करो, उसके बाद फिर 5वीं डार्क रिंग पे जाओ, 2 का अंतर लेकर के, फिर 7वीं डार्क रिंग पे जाओ, फिर 9वीं डार्क रिंग पे जाओ। तो आपने राइट साइड में तीसरे के लिए, 5वें के लिए, 7वें के लिए, 9th के लिए आपने रीडिंग कैलकुलेट कर ली। उसके बाद आप अपने इंस्ट्रूमेंट में जो माइक्रोमीटर लगा है उस माइक्रोमीटर से अब आप राइट लेफ्ट डायरेक्शन में जाओ। तो लेफ्ट डायरेक्शन में भी आप यहां से जाकर के तीसरे के लिए लोगे, यहाँ पर उसका क्रॉस वायर आपको दिखाई पड़ेगा फील्ड ऑफ व्यू में, यहाँ रखोगे। फिर 5वीं के लिए, फिर 7वीं के लिए, फिर 9th के लिए आप कैलकुलेट कर लोगे। तो आपके पास जो टेबल होगी उसमें एक बार जब आप राइट डायरेक्शन में जा रहे थे तो आपके लिए तीसरी की रीडिंग, 5वें की, 7वें की, 9वें की, 11वें की मिल जाएगी। फिर जब आप लेफ्ट में गए तो फिर आपके पास तीसरे की, 5वें की, 7वें की, 9वें की, 11वें की, इस तरह से वैल्यू आ गई। 3 5 7 9 हमने जस्ट ऐसे मान लिया। आप
5 का अंतर ले सकते हो। रिंग आपको अच्छी दिख रही है, ज्यादा बेहतर है आपके साथ हिसाब किताब, तो आप 5-5 का अंतर ले सकते हो, 10-10 का अंतर ले सकते हो। समान रूप से 10-10 के अंतर लेते लेते फिर क्योंकि आगे जाके ये रिंगे मर्ज होना शुरू हो जाती हैं, तो 10-10 करके आप बहुत सारी रीडिंग नहीं ले पाते हो, तो 3 या 5 का अंतर प्रैक्टिकली एक अच्छा अंतर होता है। तो हमने यहाँ 2 का अंतर लिया है। अब आप देखो थर्ड डार्क रिंग की राइट साइड में और थर्ड डार्क रिंग की लेफ्ट साइड में, तो ये कुछ ऐसा हो गया जैसे एक सर्किल है, सर्किल में आप सेंटर से इधर गए तो आपने यहाँ रीडिंग ले ली, तो ये वाली रीडिंग है राइट साइड की, फिर आपने इधर आए यहाँ की रीडिंग ले ली, तो ये हो गई लेफ्ट साइड की। तो अब आप सोचो इस वैल्यू में से इसको घटा दो, इन दोनों का जब अंतर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस थर्ड डार्क रिंग की रेडियस, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो डार्क उसके रेडियस उसकी डायमीटर मिल जाएगा, आपको डायमीटर मिल जाएगा। तो डायमीटर का फॉर्मूला आपने निकाला भी है, किस रिंग के लिए, मान लो थर्ड रिंग के लिए। तो ये n का मतलब ये है, n मतलब nth रिंग। अब उस n का चुनाव आप 3 के रूप में कर सकते हो, फिर 5 के रूप में, फिर 7 के रूप में करोगे तो आप थर्ड रिंग के लिए डायमीटर निकाल लोगे, फिफ्थ रिंग के लिए, सिक्स्थ, मतलब जैसे भी आप लेते जा रहे हो आप डायमीटर निकालना शुरू कर दोगे। तो मान लो हमारे लिए जैसे n 3 था, n की वैल्यू 3 है, और फिर 7 क्या लिखोगे, तो आप 3 + 4 लिख सकते हो। भाई आप थर्ड पे थे, आप 7th पे जाओगे तो 7 का मतलब क्या होगा, 3 + 4। अच्छा अगर आप 9th पे जाओगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 + 6, तो आप 3 + 6 इस तरह से कर सकते हो। तो मान लो आपने nth रिंग के लिए फॉर्मूला लिखा है, अब आप n + pth रिंग के लिए फॉर्मूला निकालना चाह रहे हो। n + pth रिंग मतलब क्या हुआ, n + pth रिंग का मतलब है कि आप 3 के अंतर पर या 2 के अंतर पर अगली रिंग का डायमीटर क्या निकालना चाहते हो, उसकी वैल्यू कह रहे हो। तो हम अपने केस में देखें, अगर हमने n को 3 माना है तो 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा 3 + 2। अगर हमने 5 को n माना है तो 7 क्या हो जाएगा, 5 + 2। अगर 7 को n माना है तो 9 क्या हो जाएगा, 7 + 2। तो आप देख रहे हो आप 2-2 रिंगों के अंतर पर तीसरे के बाद 5वें, 5वें के बाद 7वें पे जा रहे हो, तो आप 2 का अंतर मेंटेन किए हुए हो। तो हम इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं कि dn + p। नाउ व्हाट इज p? p इज द डिफरेंस जो हम मेंटेन करे हैं 2 रिंगों का, 5 रिंगों का, जो भी है। dn + p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो दैट विल बी 4n + p r लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई जो हम डिफरेंस मेंटेन करके ले रहे हैं, और जो पहले थी वो है, तो जरा दोनों को माइनस कर दें। तो dn + p स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इज 4n + p r लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 4nr लैम्डा अपॉन म्यू। ओके, तो ये हो जाएगा 4nr लैम्डा अपॉन म्यू प्लस 4pr लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 4nr लैम्डा अपॉन म्यू। ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4pr लैम्डा अपॉन म्यू। तो ये हो गया dn + p स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर। तो अब हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा म्यू टाइम dn + p स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4pr। देखो भाई ये एक फॉर्मूला आ गया। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल आप लोग करते हैं जब आपको न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में जो सोर्स दिया गया है, लाइट सोर्स दिया गया है, उसकी जब आपको वेवलेंथ निकालनी होती है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है तो आपके पास लैम्डा की एक वैल्यू होती है, तो वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो आपके पास 4 तो नंबर है, r जो लेंस है आपको वो किस रेडियस ऑफ कर्वेचर का है वो बताया गया होगा, दिया रहता है। एयर की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ एयर फिल्म बनी है, तो म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो लैम्डा बराबर 1 टाइम्स ये पूरा हो जाएगा। ये जो टर्म है इसकी वैल्यू आप अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस जो टेबल बनाते हो उस टेबल से आप कैलकुलेट करते हो। उस टेबल में ऐसा रहता है कि उस टेबल से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। पी तो आपने डिफरेंस मेंटेन कर ही रखा है। जरा हम उस एक्सपेरिमेंटल टेबल की तरफ चलते हैं, एक बार जरा उस टेबल को भी ड्रॉ कर लेते हैं।
और उस टेबल से आपको समझा सकते हैं यहाँ पर कि ये जो dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है। टेबल में कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास नंबर ऑफ रिंग की बात होगी, आप कौन से रिंग की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ रिंग नॉर्मली से 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10, 12, 14 इस तरह से दिया गया है। फिर आप राइट डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो राइट डायरेक्शन में आपके पास कुछ वैल्यू आ गई, x वैल्यू है, तो राइट डायरेक्शन में आपके पास वैल्यू यहाँ से आ गई x1, ये x2 आ गई, x4 आ गई, x6 आ गई, x8 आ गई, x10 है, x12 है। x मतलब समझ रहे हो ना कि हम राइट डायरेक्शन में जब जा रहे थे तो जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे ये वो है। उसके बाद फिर क्या होता है, आप लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हो, यहाँ से लेफ्ट में चल रहे हो तो आपको y वैल्यू मिल रही है, तो y मतलब लेफ्ट, 4th के लिए, y 6th के लिए, y 8th के लिए, y 10th के लिए, y 12th के लिए, y 14th के लिए। ठीक है, अब आप क्या करना है, डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों का अंतर ले लोगे, जो बड़ा उसमें छोटे घटा दोगे। तो आपने x डिफरेंस ऑफ y ले लिया तो आपको d मिल गया, तो आपको मिल गया d2 के लिए, d4 के लिए, d6 के लिए, d8 के लिए, d10, d12, d14। अगली टेबल जो होगी वो उसका स्क्वायर होगी, तो ये हो जाएगा d2 स्क्वायर, d4 स्क्वायर, d6 स्क्वायर, d8 स्क्वायर, d10 स्क्वायर, d12 स्क्वायर, d14 स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज देखो ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना है dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर। तो हम p की वैल्यू अब यहां से एक खास तरीके से चूज कर सकते हैं। कैसे चूज करोगे, आप मान लो p की वैल्यू 6 रखना चाहते हो, तो 2 है और ये 8 है, तो इसको घटा दो, तो ये आ जाएगा d8 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर, है ना। अब यहां पर ये देखो, इस फॉर्मूले को देखो, ये n है, तो अगर 8 को देखो तो 8 का मतलब है d2 प्लस 6 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर, इसका मतलब p आपने 6 चुना है। इसी तरह से 4 और 10 को ले लोगे तो d10 स्क्वायर, तो ये जाएगा d10 स्क्वायर माइनस d4 स्क्वायर, तो इसका मतलब 4 प्लस 6 है, 10 का मतलब 4 प्लस 6 है। ऐसे ही d8, d12 ले लो, d10, d14 ले लो, नहीं 14 से नहीं होगा, 16 के लिए लेना पड़ेगा, 8 के बाद 12 ले लिया, तो नो 8 के बाद 12 नहीं लेना होगा, 6 का अंतर मेंटेन रखना है, तो 16 14 होगा, इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास। तो 3 वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, ये d8 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर, d10 स्क्वायर माइनस d4 स्क्वायर, d14 स्क्वायर माइनस d8 स्क्वायर। तो दोनों स्थितियों में आपने dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर की वैल्यू रखी है, और यहां पर आपने p कितना चूज किया है, आप देखो 2 और 8 देखोगे तो p 6 है, 4 और 10 देखोगे तो p 6 है, 8 और 14 देखोगे तो p आपका 6 है। तो आप यहां पर ये जो वैल्यू निकली है, 3 वैल्यू निकल के आई हैं, इनका मीन ले लो, उनकी मीन वैल्यू को आप यहां रख दोगे, p की वैल्यू आपने 6 है, r आपको 100 सेंटीमीटर दिया है, ये सब कुछ रखोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपको लैम्डा की वैल्यू यहां से दिख जाएगी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, इस केस में हम फॉर्मूले को इस तरह से देख सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला है हमारे पास। ओके अच्छा, अब इसका एक और एप्लीकेशन है कि क्या हम न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट की मदद से सिर्फ वेवलेंथ ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि और भी कोई काम हो सकता है। तो एक काम और जो लेबोरेटरी लेवल पर आप कर सकते हो वो है किसी लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको नहीं मालूम है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो अभी आप न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे आइए देखते हैं। फॉर्मूला हमारा यहां से है, यही फॉर्मूला है हमारा, इसी फॉर्मूले से हमने करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से है कि लैम्डा इज इक्वल टू म्यू टाइम 4pr, ये हमारा फॉर्मूला है।
अब लेमडा की वैल्यू तो फिक्स है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि आपके पास प्लेन ग्लास प्लेट है, आपने उसमें प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा, तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ एयर आ गई, तो एयर के साथ आपने फॉर्मूला कैलकुलेट किया, तो एयर के लिए म्यू की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। फिर अगला क्या किया, आपने इस ग्लास प्लेट पे थोड़ा सा लिक्विड डाल दिया, मान लो पानी ही डाल दिया, पानी डाल दिया, उसके बाद उसके ऊपर ये लेंस रख दिया। तो जैसे आप लेंस रखोगे तो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड अब लेंस को तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, तो लिक्विड यहाँ भर जाएगा। ये जो जगह है ना, ये खाली जगह जो है, इस खाली जगह में वो लिक्विड हमारा भर जाएगा। तो अब आपके पास जो फिल्म बनी है वेज शेप फिल्म, वो वेज शेप फिल्म किसकी बन गई है, लिक्विड की वेज शेप फिल्म बन गई है। अब यहाँ पर एयर नहीं है और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू एल है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एल dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4pr। तो हमारे पास लेमडा दोनों तरफ सेम है। अब क्या करो, इन दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये dn प्लस पी dn स्क्वायर कब लिया, जब एयर फिल्म था। ये dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर कब लिया, जब लिक्विड था, क्योंकि लिक्विड के आने से जो रे जा रही है उससे निकल के उनका पार्ट डिफरेंस चेंज हो जाएगा। क्यों पार्ट डिफरेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो जाहिर सी बात है उसका पार्ट डिफरेंस चेंज हो जाएगा। अब आप दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो लेमडा बाई लेमडा तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर एयर अपॉन 4pr, और उसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4pr अपॉन dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर ऑफ लिक्विड। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर म्यू भी रहेगा, म्यू एल भी रहेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा म्यू एल, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर एयर डिवाइडेड बाई dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर लिक्विड। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड का, इस तरह से। Okay, so this is another very important application न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट का। तो ये हमारे पास दो टॉपिक है जो न्यूटन रिंग में हमें कवर करने थे। तो होप यू लाइक इट, आपकी हेल्प कर रहे होंगे लेक्चर। और चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।